नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे यूपी में बाढ़ त्रासदी। उत्तर प्रदेश में इस समय बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 12 जिले गंगा और यमुना जैसी नदियों के उफान की चपेट में हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई जगह सड़कों पर नावें चल रही हैं और मगरमच्छ देखे जा रहे हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं और इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीम 11 का गठन कर दिया। इस खास टीम में 11 मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई और सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों में पहुंचकर राहत शिविरों का निरीक्षण करें, प्रभावित परिवारों से सीधा संवाद करें और जमीनी हालात की सीधी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाएं। प्रशासन के मुताबिक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएसी की टीमें युद्ध स्तर पर राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। सभी डीएम, एसपी और स्वास्थ्य अधिकारी 24 घंटे फील्ड पर तैनात है। राहत शिविरों में भोजन, चिकित्सा, पेयजल और महिलाओं बच्चों के लिए विशेष जो सुविधाएं हैं सुनिश्चित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भी यह भी साफ कर दिया है कि किसानों की फसल क्षतिग्रस्त और भूमि कटाव और घरेलू नुकसान की जो भरपाई है 24 घंटे के भीतर की जाए। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि जान माल की जो रक्षा है वो हो सके, प्रभावित लोगों को हर संभव राहत देना और फिलहाल प्रदेश के 71 जिलों में अलर्ट जारी है और टीम 11 की निगरानी में राहत कार्य पूरी रफ्तार से जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का भी आप सुनिश्चित रूप से पालन करें। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग परेशान हैं और घरों से पलायन करने को भी मजबूर हैं। हमारे साथ अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं, उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता औरैया से, मधुर दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से, भगत सिंह संवाददाता हमारे साथ बांदा से हैं और साथ ही साथ आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही प्रमोद दीक्षित इटावा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता पैनी नजर बनाए हुए हैं। सीधा अनिल आपके पास आते हुए हालात किस तरह से देखे जा रहे हैं? जिस तरह से लगातार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं और लोग जो है अब घरों से पलायन करने को भी मजबूर है। वहां के हालात की अगर बात करें तो क्या कुछ देखा जा रहा है? जी देखिए बंदा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में कई घाट ऐसे हैं। अनुत्तर गंगा घाट की बात करें, अमंतका देवी गंगा घाट की बात करें, कर्णबाग की बात करें, नरोला घाट की बात करें, रामघाट, राजघाट, तमाम घाटों की अगर बात करें तो जिस तरह से जो देर रात जिस तरह से जो पानी बढ़ने, जो लगातार अगर बात किया पहाड़ों पर जिस तरह से जो तेज बरसात हो रही है, उसको चलते अगर जनपद बुलंदशहर की गंगा की बात करें तो गंगा में का जलस्तर बढ़ा है। गंगा के जलस्तर के बढ़ने के साथ साथ जो गंगा के घाट हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं और लगातार जो जहां लोग दुकान लगाते थे वहां जल गंगा का जो जल है वो वहां तक पहुंच गया है। हालांकि जो प्रशासन की अगर बात करें, जनपद बुलंदशहर के प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जो जहां जल स्तर बढ़ा हुआ है वहां कृपया ना जाएं और अपने सुरक्षित जगह पर सभी लोग पहुंचे। और लगातार जो प्रशासन है वो लगातार जनता के लोगों के संपर्क में है। लोगों से उन्होंने अगर बात किया, जनपद बुलंदशहर की जो डीएम श्रुति सिंह और एसएसपी लगातार वो खुद निगरानी कर रहे हैं, लगातार सभी घाटों का निरीक्षण खुद जा जाकर कर रहे हैं। तमाम अगर एसडीएम की बात करें तो अगर अनुत्तर की एसडीएम की बात करें प्रियंका गोयल और अगर बात की है डिवाई एसडीएम की तो उनके दोनों के एसडीएमओ के क्षेत्र में काफी घाट आते हैं तो वो लगातार अपने घाटों की निगरानी
निगरानी कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप बात की जाए, कल सावन का दिन है, जो रामघाट गंगा घाट है वहां पे कई लाख श्रद्धालु जल भी लेके आते हैं, तो उसको लेकर भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया है वंदना, जिससे कि किसी तरह के किसी भी श्रद्धालु को कोई भी हानि ना पहुंच सके। उसी को लेकर प्रशासन ने शाम घाटों पर ड्यूटी लगाई गई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात की गई है, पीएससी बल तैनात किया गया है। लगातार जो डीएम के निगरानी में कंट्रोल रूम बनाया गया है, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बाढ़ नियंत्रण जो कंट्रोल रूम है वो बनाया गया है, जिससे कि कई ऐसी चौकियां जो बनाई गई है जिससे जो 24 घंटे उन पर निगरानी रखी जा रही है। और लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से जो गंगा का जो जल बढ़ा है उनमें अगर बात की जाए, जो नहर हो या रजवाड़े हो, उनमें सभी में जल छोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो सुबह जिस तरह से नहर में जो अगर लगावटी गंगा नहर में जो जल छोड़ा गया था वो नहर की पटरी कटी हुई थी और कटने से काफी, अगर बात की जाए, कई हजार बीघा फसल जलमग्न जरूर हुई है, लेकिन किसी तरह की कोई भी जनहानि होने की कोई शिकायत नहीं है। सिंचाई विभाग के एसडीओ तत्काल मौके पर पहुंचे, उन्होंने बिल्कुल अनिल, प्रशासनिक अमले को पूरी तरह से सतर्क रहने को बोल दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और टीम 11 का गठन किया है और हर जगह जो निगरानी है सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बनाए हुए हैं। उमेश, आपके जिले की अगर बात करें तो क्या स्थिति देखी जा रही, क्योंकि कल सावन है, सावन का सोमवार है और सावन के सोमवार में विशेष तौर पर जो घाट है वहां पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो पहुंचते हैं, तो ऐसे में स्थिति की अगर बात कर लें तो क्या कुछ देखा जा रहा है? औरैया की अगर बात करें तो जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया जनपद में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। खतरे का निशान 4-5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। औरैया की जो यमुना नदी है, उनके जो तटवर्ती गांव हैं, उनकी स्थिति बहुत आ रही है। लोग छतों पर निवास करने को मजबूर हो रहे हैं या तो फिर बाढ़ चौकियों का सहारा ले रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी है औरैया के शेरगढ़ घाट पर, जहां पर ये यमुना नदी का पुल है, वो सीधा जालौन जनपद से जोड़ता है और जस्ट बगल में देवकली का मंदिर है, जहां पर आसपास के लाखों श्रद्धालु प्रत्येक सोमवार को आकर भोलेनाथ का दर्शन और रुद्राभिषेक कर अपनी मनोकामना की पूर्ण की कामना करते हैं। वहीं इस समय जो बाढ़ के हालात हैं वो बहुत भयावह नजर आ रहे हैं। यमुना नदी जो है वो अपना रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। योगी सरकार ने 11 टीमों का गठन किया है, उसमें औरैया जनपद का नाम भी शामिल है। औरैया जनपद की प्रभारी जो मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला का 11 टीमों में गठन नाम सामने आया है। और आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भी 2:10 पर औरैया में दौरा है। औरैया की स्थिति और 20 से 12 लगभग 20 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो जल शक्ति मंत्री का ये दौरा खास मायनों में माना जा रहा है। उमेश, जो गांव 20 से ज्यादा के गांव आपने बताए, जी 20 ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। बिल्कुल उमेश, कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मधुर हमारे साथ है। मधुर, प्रयागराज की अगर बात करें तो धार्मिक स्थल में गिना जाता है प्रयागराज। ऐसे में स्थिति बात करें वहां पर गंगा की जो नदियां हैं वो उफान पर नजर आ रही हैं। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात करें तो क्या देखा जा रहा है, घाटों की स्थिति क्या है इस समय, क्योंकि कल आखिरी सोमवार भी है सावन का, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि वहां की स्थिति क्या है, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जिस तरह से नदियां उफान पर हैं। वंदना, जो आपको बता दूं कि एक धार्मिक स्थल तो है ही, उसके साथ साथ जो सावन का महीना चल रहा है और कल सावन का आखिरी सोमवार है, उस समय जो है भीड़ अपने चरम पे होगी। यहाँ जो श्रद्धालु हैं पूरा एक सैलाब यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ तक घाटों की बात है तो इस समय जितने भी घाट प्रयागराज के अंदर है वो सारे के सारे डूबे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से 5 महीने पहले जब यहाँ पे महाकुंभ चल रहा था, करोड़ों की तादाद में लोग स्नान कर रहे थे, वो पूरे स्थल जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। पूरा जितने भी घाट है, चाहे राम घाट हो, आपका बलुआ घाट हो, गौ घाट हो, उसके अलावा जितने भी घाट है, चाहे वो सिटी के अंदर हो, सिटी के बाहर हो, गंगा पार हो, यमुना पार हो, सभी जो है पूरी तरीके से जलमग्न है। तो उसको लेकर के जो है प्रशासन खासा इंतजाम कर रहा है। वहां पे जो है केवल प्रशासन नहीं बल्कि शासन स्तर पर योगी जी खुद इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है, 11 स्पेशल टीम, जिसमें 11 मंत्री को उन्होंने नियुक्त किया है, जिसको लेकर के प्रयागराज के जो यहाँ के जो मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, उनको यहाँ पे उसका चार्ज दिया गया है कि जाकर के जो राहिश केवर है, जो जिस तरीके से यहाँ पे जो आपदाएं चल रही है उनको देखा जाए और उस पर जो तत्काल कार्रवाई की जाए। और इसको साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। और आपको बता दूं कि गंगा और
यमुना पार की जो स्थिति है वो बहुत ही बेहाल स्थिति इस समय हो चुकी है। खास तौर से जो गांव के एरिया है, करीब 250 गांव प्रयागराज में ऐसे जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वहां स्थिति ये बन चुकी है कि वहां पे लोग नावों में चलने के लिए मजबूर हैं। जहां तक कि जो मोबाइल चार्जिंग के लिए भी लोगों को नाव में चलकर 2-2 घंटे जाना पड़ रहा है, तब उनके मोबाइल चार्ज हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो वहां पे जो लोगों जो चिताएं जल रही है, वो आपकी जो लाशें हैं वो भी तैर तैर कर बाहर आ जा रही है। और जो वहां पे आपके जो घाट बने हुए हैं जहाँ पे चिताओं का जो है वहां पे मुखाग्नि दी जाती है, वो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। तो उनको सड़कों पे लेकर के यहाँ पे चिताओं को जो है मुखाग्नि दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रयागराज की जो स्थिति है वो कितनी भयावह स्थिति है, क्योंकि जो प्रयागराज के संगम का एरिया है और गंगा पार यमुना पार का एरिया है, वहां पे करीब जैसे मैंने बताया कि 250 गांव पूरी तरीके से जो है जलमग्न हो चुके हैं। करीब 10 लाख लोग जो है वो पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उसके साथ साथ करीब 10 से ज्यादा हजार घरों में जो पानी घुस चुका है और लोग जो है अपनी पहली मंजिल से ऊपर कुछ लोग जाकर रह रहे हैं, लेकिन वहां पे जो राहत कार्य है वो दिया जा रहा है। जो आसपास के स्कूल हैं उनको राहत शिविर की तरह वहां पे यूज किया जा रहा है। वहां पे लोगों को जो है वहां पे क्या कहते हैं ट्रांसफर किया जा रहा है, उससे वहां पे उन लोग को राहत दी जा रही है, खाने पीने की बिल्कुल सामग्री मधुर, दी जा रही सभी है। को जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर नदियां उफान पर हैं और सटे हुए जो गांव हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल करके कहीं सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। अगर बात करें हमीरपुर की सिद्धार्थ, तो हमीरपुर में क्या देखा जा रहा है? अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, वहीं 11 मंत्रियों को साफ तौर पर हर एक जिले पर पैनी निगरानी रखने की बात कही गई है। लेकिन जमीनी स्तर की या धरातल की बात कर लें तो क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो हमीरपुर जनपद है वो बाढ़ के हालातों से जूझ रहा है। वहीं इस बाढ़ से एक भारी त्रासदी भी देखने को मिली है। कई सैकड़ों हेक्टेयर जो खेती है वो जलमग्न हो गई है। तो वहीं इस बाढ़ की चपेट में आने से कई घर भी जमींदोज हो चुके हैं, जिसके बाद जो जिला प्रशासन है वो तमाम तरीके के जो दावे है वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जो हमीरपुर जिला अधिकारी है उन्होंने बाढ़ के संकेतों को देखते हुए जो डूब क्षेत्र के गांव हैं, डेरे हैं, उनको पहले ही खाली करा लिया था, जिस वजह से किसी तरह की कोई बड़ी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली। तो वहीं बाढ़ के हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी 11 सदस्यीय टीम गठित की है, जिनको 12 अलग अलग क्षेत्रों जनपदों का भार सौंपा गया है। बाढ़ में राहत बचाव कार्यों का भार सौंपा गया है। तो वहीं हमीरपुर जनपद में भी रामकेश निषाद को जनपद का भार सौंपा गया है। अभी कुछ देर पहले ही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमीरपुर पहुंचकर बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लिया, बाढ़ पीड़ितों से मिलकर बातचीत करी, उनकी समस्याएं जानी, उन्हें लंच पैकेट बांटे। तो वहीं अभी कुछ ही देर पहले जो हमीरपुर प्रभारी बनाए गए हैं रामकेश निषाद भी पुनः हमीरपुर पहुंचकर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं और पीएम को फील्ड पर 24 घंटे रहने का आदेश दिया है, जिससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बिल्कुल सिद्धार्थ, तो फील्ड पर रहने के आदेश दिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी और पैनी नजर सूबे के मुखिया भी अपनी रख रहे हैं। लोग परेशान ना हो इसके लिए जो मंत्री हैं उनको पहुंचने के लिए, जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है वहां पर पहुंचने के लिए बोल दिया गया है। और इस वक्त की हम आपको 4 तस्वीरें पहले दिखाना चाहेंगे और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। 4 तस्वीरें ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं आप आगरा, हमीरपुर, इटावा, चित्रकूट बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र। और खुद जो टीम 11 के जो मंत्री हैं उनको पहुंचाया जा रहा है कि आप हर एक क्षेत्र पर जाइए और वहां की जो दशाएं हैं उनको देखिए और राहत जो कार्य है वो सुनिश्चित रूप से किया जाए। ये 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर मंत्रियों को भी अलर्ट रहने के लिए बोल दिया गया है। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं यूपी में बाढ़ त्रासदी और सीधा चलते हैं मिर्जापुर। आशुतोष हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं ऐसे में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो सटे हुए गांव हैं, लोग हैं जो परेशान हैं, उनके लिए तो ये मुसीबत और भी ज्यादा हो चुकी है कि वो कैसे अपनी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो कैसे उनको ला सके, मुहैया हो सके।
जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में जो है जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे निशान को पार कर गया है। यहाँ पे जो गंगा का जलस्तर है जो है प्राप्त जानकारी के अनुसार 21.40 सेंटीमीटर से अधिक जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे पानी बह रहा है। और रही बात जो यहाँ के रोजमर्रा की चीजें है ग्रामीणों के लिए, वो कहीं ना कहीं जो है नाव से डोंगियों से प्रशासन द्वारा पहुंचाया जा रहा है। और बाढ़ चौकियों का जो स्थापना किया गया है उनके द्वारा उनको राशन पैकेट के उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ पे कई घाट जो है जलमग्न हो गए हैं। खास बात यह है कि कल सावन का लास्ट सोमवार है और शिव के भक्त जो घाटों पे जल लेने के लिए जाते हैं और इसमें पूरी तरीके से सभी घाट डूब चुके हैं। तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि शिव भक्त गंगा का जल कैसे लें, किस तरीके से लें, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई घटना ना घटित हो। और उसके साथ साथ गंगा का जो जलस्तर है खतरे निशान पार करके बस्तियों में घुस गया है। बस्तियों में घुसने से उनका जो है शहर से आवागमन सड़कों पे जो है गंगा का पानी बह रहा है, जिससे गांव का संपर्क टूट टूट गया है। तो प्रशासन जो है इस समय वहां पे 24 घंटे जो है तैनात है बाढ़ चौकियों की। बिल्कुल आशुतोष, ये बड़ी समस्याएं, विकट समस्या है जिससे जूझ रहे हैं ग्रामीण। और ऐसे में जो मार्ग है उनका कटाव हो जाना और भी ज्यादा मुसीबत को न्योता देता नजर आ रहा है। भगत, आपके इधर की अगर बात करें, बांदा में क्या देखा जा रहा है और केन नदी के क्या हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि समस्त नदियों का जो जलस्तर है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भगत, आवाज पहुंच रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। जी जी वंदना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर छाया हुआ है, गंगा हो, यमुना हो या इनकी सहायक नदियां हो, सभी उफान पे हैं। उसी तरह यहाँ बांदा जनपद में भी भारी बाढ़ का सामना इस समय दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि बांदा कानपुर मार्ग हो, चाहे बांदा हमीरपुर कानपुर मार्ग हो या बांदा सतना मार्ग हो, सभी मार्गों से संपर्क टूट गया है। रास्ते में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कानपुर जाने वाले लोग इस समय फंस करके रह गए हैं। बांदा के चिल्ला में तारा पर रोड के ऊपर से लगभग 2 से 2.5 फीट पानी चल रहा है। हालांकि वहां पर प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। जिले की जिलाधिकारी जेरिबा और यहाँ के जो आयुक्त हैं अजीत कुमार, वो खुद मौके पर इस समय प्रतिदिन पीड़ितों के क्षेत्र में है और किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए, इसके लिए वो लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बात इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक टीम 11 बनाई है, उसमें जो नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, उनको 3 जिलों का चार्ज दिया गया है। प्रयागराज है और मिर्जापुर है, उसके साथ में बांदा है। तो बांदा की स्थिति साथ ही यहाँ पर बड़ी भयावह बनी हुई है। चारों तरफ जलमग्न है, लोग शेल्टर होम या जो सहायता केंद्र वहां पर रुके हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सहभागिता के आधार पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामग्री, भोजन सामग्री हो, राशन पैकेट हो, ये तत्काल पहुंचाए जाए। साथ ही मुख्यमंत्री का एक बड़ा आदेश सामने आया है, यदि कहीं खेती में नुकसान हो, घर गिरी हो या कोई और उस तरह का नुकसान आता है तो 24 घंटे के अंदर उस नुकसान का आकलन कर उस नुकसान की भरपाई। बिल्कुल भगत, आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। प्रमोद इटावा की अगर बात करें तो ऐसे कई सारी तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। जिस तरह से देखा गया कि बारिश के कारण घरों के अंदर पानी भर गया और लोग छतों पर रहने को मजबूर हो गए। एक और बारिश ने घर में पूरी तरह से जलभराव कर दिया। ऊपर से जो आसमानी बारिश है उसका कहर भी लोगों को उससे भी बरपना पड़ रहा था लोगों को। तो ऐसे में क्या तस्वीर इटावा की देखी जा रही है? जी वंदना जी, मैं आपको बता दूं इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश का जो हाल अभी हमारे जो भाइयों ने जो बताया है उसको देखते हुए इटावा की अगर जनपद की अगर बात की जाए तो इटावा जनपद में 17 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसको लेकर जगन्नगर क्षेत्र हो या बरेली थाना क्षेत्र हो या बड़पुरा क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में काफी अधिक घरों में पानी घुस गया है। करीबन सैकड़ों परिवार का जो उनका जगह था वो वहां से हटा करके उन्होंने अपना दूसरी जगह पर वो निर्माण कर रहे हैं। वहीं पर जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो उन्होंने सहायता केंद्र को खुलवा रखा है। करीब 5 पॉइंट ऐसे सहायता पॉइंटों पर है जहां पर 17 गांव की जनता वहीं पर निवास कर रही है। और जिस तरीके से जो जमुना की अगर बात की जाए, चंबल की अगर बात की जाए तो तेज उफान पर है। फिलहाल
इतना उनका है कि अभी खतरे के निशान से कई 1.5 इंच कम है, जबकि सन 2022 की अगर बात की जाए, जो बाढ़ की स्थिति उस समय वहां थी, उत्तर प्रदेश में पूरा चराई सा मच गया था। और धन्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इतनी जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेकर के उनके लिए सहायता के लिए उन्होंने सख्त तौर पे अपने 11 जो मंत्री हैं उनको नियुक्त किया गया है, जिस पर इटावा के धर्मवीर जो प्रजापति है उनको भी यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जिसको देखते हुए उन्होंने सख्त आदेश दिए है कि जो भी गरीब जनता, जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि जो भी गरीब के जनता की खेती नष्ट होती है, या उनका भोजन का इंतजाम हो या वो उनका दवा का इंतजाम हो, पर इटावा के प्रशासन ने पहले से ही ये सारे बंदोबस्त कर रखे हैं और जगह जगह मेडिकल बूथ हो या उनका भोजन का बूथ हो, उन्होंने सहायता केंद्रों पर पहुंचा रखे हैं। जगह जगह जो दवाइयों के कैंप लगे हुए हैं और उनको समझ लीजिए कि इटावा के जिला अधिकारियों को वहां पर पहुंचने के लिए बिल्कुल प्रमोद, अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और मंत्रियों को भी अलर्ट रखा गया है। निर्देश साफ तौर पर सूबे के मुखिया की ओर से दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसे में जो समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है उनको किस तरह से कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है और जो जरूरत की चीजें हैं किस तरह से मुहैया कराई जा रही है। बड़ी सवाल और गंभीर मुद्दा भी है जल भराव को लेकर के और बारिश के कहर को लेकर के भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल किसानों को मुआवजा देने के लिए 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि देने का भी ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। यूपी में बाढ़ की त्रासदी देखी जा रही है, लेकिन लोग परेशान हैं, घरों से निकलने को परेशान हैं। जो बाहर दफ्तर जाते हैं वो कैसे जाएं, सड़कें भरी हुई हैं, तालाब बनी हुई हैं, तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है लोगों को इस बीच। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और इसी बीच संबित पात्रा क्या कह रहे हैं सुना देते हैं।